Hey Codus, let's solve Leetcode 1371, that is find the longest substring containing vowel in even counts. It's a very simple problem. And also, if this is the first problem you are going to solve during your interview preparation, then you won't be able to solve it. Make sure you have solved two-pointer uh, playlist and prefix. If you have little knowledge about prefix problems, then it will be very good. Then you'll be able to solve this problem very easily. So let's stop lecturing and let's get started. So प्रॉब्लम इज आपको एक एरे दे रखा सॉरी स्ट्रिंग दे रखा है एंड आपको सब स्ट्रिंग बताना है सब स्ट्रिंग सच दैट कि उसमें हर एक वॉवेल जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम हो वॉवेल इज बेसिकली ए ई आई ओ यू दीज आर द वॉवेल्स राइट अब इसको कैसे कर सकते हैं अगर आपने प्रीफिक्स का थोड़ा आइडिया हो देन ओके लेट्स सॉल्व विद अ बेसिक प्रॉब्लम एक सिंपल सा प्रीफिक्स प्रॉब्लम आपको समझाता हूँ मैं लेट्स आपके पास एक स्ट्रिंग है ए बी सी ई आई जी लेट्स से दिस इज a string और आपको क्या बताना है सब स्ट्रिंग मैक्स लेंथ सब स्ट्रिंग such that total vowel count is even आपको मैं यहाँ हर एक वॉवल की बात नहीं कर रहा हूँ टोटल वॉवल काउंट में क्या कर रहा हूँ मुझे इवन चाहिए लेट्स से मुझे वो सब स्ट्रिंग निकालनी है मैक्सिमम लेंथ तो मैं कैसे करूँगा तो हम क्या करते हैं प्रीफिक्स एरे मेंटेन करते हैं अगर आप बेसिक प्रीफिक्स बेस्ड प्रॉब्लम कर रखे हो तो आपको समझ में आ जाएगा इतना टोटल हम क्या करते हैं कि यहाँ से लेके हर एक तक हम क्या करते हैं टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट कर लेते हैं तो यहाँ पे वॉवल कितना है वन यहाँ से लेके यहाँ तक वॉवल कितना है वन बिकॉज बी इज नॉट वॉवल यहाँ से यहाँ तक भी हमारा क्या है सी है कोई वॉवल नहीं है देन ई लेट्स से वी हैव ओ एंड पी ऑल्सो वी हैव ई विल बी टू यहाँ से यहाँ तक टोटल टू वॉवल है राइट यहाँ से यहाँ तक थ्री वॉवल है यहाँ से यहाँ तक भी थ्री वॉवल है एंड देन यहाँ पे फोर वॉवल है एंड यहाँ पे भी फोर वॉवल है बेसिकली स्टार्ट से लेके उस पर्टिकुलर नंबर तक कितने वॉवल है वो हम काउंट कर लेते हैं एंड नाउ द फाइंडिंग दिस सॉल्यूशन इज इजी कैसे कि अगर आपको देखना है कि मैक्सिमम लॉन्ग सब स्ट्रिंग कौन सा है जिसमें कि टोटल वॉवल काउंट इवन है तो मैं यहाँ फोर पे जाऊंगा हर एक इंडेक्स पे जाऊंगा हर एक इंडेक्स पे अभी के लिए लेट्स से कि मैं लास्ट इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा हूँ एंड आई ट्राई टू फाइंड कि इसके सबसे लेफ्ट में कहाँ पे मुझे ऐसा इंडेक्स मिला जहाँ पे इवन काउंट ऑफ वॉवेल हो रीजन बताता हूँ क्यों अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या था इवन काउंट ऑफ वॉवेल था इजंट इट तो ये मेरा एक आंसर हो सकता है पॉसिबल राइट और कितने लेंथ का हमें सबस्ट्रिंग मिलेगा जिसमें टोटल इवन काउंट ऑफ वॉवेल हो दैट इज फोर which is this index minus this index which is this if it is I if it is j then I minus j will be our answer ऐसा क्यों क्योंकि मुझे पता है यहाँ से लेके इस लेंथ तक इवन है टोटल काउंट ऑफ वॉवेल और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है इवन ही है तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ सब स्ट्रिंग है यहाँ पे भी इवन होना पड़ेगा क्योंकि इवन प्लस इवन ही क्या होता है इवन होता है राइट ये बेसिक है ये आपको समझ में आना चाहिए अगर आप थोड़े मोड़े प्रोग्रामिंग कर रखे हो तो बट इसका आंसर क्या होगा एक्चुअल में अगर मैं आंसर देखूँ तो ये हमारा सम है ये हमारा प्रीफिक्स है एक्चुअल में देखो तो यहाँ पे क्या था यहाँ पे अगर मैं इसके पहले हमारे पास टोटल वॉवेल काउंट जीरो थे तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक भी देखूँ ना तो ये टोटल क्या है इवन वॉवेल ही तो है यहाँ पे ये फोर भी क्या है खुद भी इवन है तो फोर इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा राइट हमने क्या किया फ्रिक्वेंसी निकाला हर एक इंडेक्स पे जाके कि कितनी बार कितने वॉवेल्स है टोटल बट क्या आस्क योरसेल्फ क्या मुझे फ्रिक्वेंसी का जरूरत था अगर मैं बोल दूं कि मुझे यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वॉवल मिले यहाँ पे ऑड मिले यहाँ पे ऑड मिले यहाँ पे इवन मिले यहाँ पे ऑड मिले इवन मिले क्या इस इंफॉर्मेशन से भी आंसर निकाला जा सकता था ऑब्वियसली इस इंडेक्स पे जहाँ पे इवन है आप लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स निकालो जहाँ पे कि इवन है एंड अगेन दिस इंडेक्स माइनस दिस इंडेक्स विल बी योर आंसर विच इज दिस
तो हमें एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी निकालने की ज़रूरत नहीं है, राइट? ये प्रॉब्लम आई होप कि आप समझ पाए, अगर आपने थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग कर रखी है तो। सेम चीज़, सेम ही प्रॉब्लम है ऊपर वाला, अगर हम देखें तो एग्ज़ैक्टली सेम प्रॉब्लम है। एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। वी हैव ए, बी, सी, डी, ई, जी, एच। लेट्स से अभी हमारे करंट प्रॉब्लम में क्या है? दिस इज़ मस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये समझने के बाद ये बहुत ईज़ी प्रॉब्लम है और ये बेसिक प्रॉब्लम है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम ऑफ प्रीफिक्स। इसमें क्या करना है? मुझे टोटल इवन वॉवेल नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरा ए भी इवन हो, बी भी इवन हो, सी भी इवन हो, डी भी इवन हो। सो माय बैड, ए, ई, आई, ओ, यू ये सब क्या हो? ये सारे के सारे इवन हो। मैं हर एक वोवेल को चाहता हूँ कि वो इवन हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अब? डायरेक्ट मैं काउंट तो नहीं निकाल सकता ना ऐसे। ऐसे फ्रीक्वेंसी बस एक का तो नहीं निकालता, सबका निकालना पड़ेगा। तो मुझे पता होना चाहिए यहाँ पे कि मेरा ए 1 टाइम आ रखा है, ई मेरा 0 टाइम, आई मेरा 0 टाइम, ओ मेरा 0 टाइम एंड यू मेरा 0 टाइम। ये मेरा करंट इस इंडेक्स का कंडीशन है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कोई वोवेल नहीं है तो सेम ही जो यहाँ पे कंडीशन है, सेम यहाँ पे कंडीशन है। सी पे भी सेम कंडीशन होगा, सेम ही मैप होगा। अगर मैं इसको मैप बोलूँ, तो सेम मैप यहाँ पे भी बनेगा। डी पे भी सेम मैप। नाउ वी हैव ई, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ए हमारा यहाँ मैं प्रीफिक्स ही निकाल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का, प्रीफिक्स ही निकाल रहा हूँ बट हर एक वोवेल के लिए निकाल रहा हूँ। ई हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ई विल बी 1, आई अगेन हमारा 0 है, ओ अभी भी 0 है और यू अभी भी 0 है। यहाँ पे जो ये है एग्ज़ैक्टली सेम इसका कंडीशन यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी सेम कंडीशन रहेगा, राइट? और अब मुझे अगर निकालना है कि मैक्सिमम सबस्ट्रिंग जिसमें कि सारे वोवेल क्या हो? इवन हो, तो मुझे जाके क्या देखना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं देखूँ कि ये सारे के सारे इवन हैं, ये सारे के सारे इवन हैं और ये सारे के सारे भी इवन नंबर ऑफ टाइम अपीयर हो रखे हैं, तो दिस इज़ अ चांस कि मैं यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है, इस i को अगर मैं इसको j बोलूँ, तो i माइनस j जो होगा, वो क्या होगा? व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, दिस इज़ आवर रिजल्ट। और ये मुझे क्या करना पड़ेगा? जो j है, j जो होना चाहिए लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए हर एक i के लिए, फॉर ईच i पे गया मैं, i पे जाके बेसिकली क्या देखना है वहाँ तक प्रीफिक्स सम में, कि क्या मेरे a, e, i, o, u इवन है, राइट? इवन भी हो सकता है या फिर ऑड भी हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा सोचोगे तो ई मेरा 3 भी हो सकता है, बट जो पिछला ई है अगर वो भी 1 है, इसका मतलब क्या है? इसके बीच में तो इवन ही होगा, इज़न्ट इट? बट यहाँ पे अभी क्या है हमारा? सिंपल, ई इज़ 1 एंड यहाँ ई 0 है। तो सेम ही चीज़ है, एग्ज़ैक्टली सेम प्रॉब्लम, बट उसको देखने का तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट है। अगर आप थोड़ा ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करेंगे कोडिंग में, सारे प्रॉब्लम एक जैसे ही दिख रहे होंगे आपको। और हमने पिछले प्रॉब्लम में डिस्कस किया था कि क्या ये फ्रीक्वेंसी निकालना मैंडेटरी था? क्या फ्रीक्वेंसी निकालना मैंडेटरी था? अगर मैं कुछ ऐसा कह दूँ कि देखो भाई, फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं बोल दूँ कि ए मेरा ऑड है, बाकी सब इवन है। यहाँ पे भी देखूँ तो ए मेरा ऑड है, ई भी ऑड है, बाकी सब इवन है। बाकी सब इवन है। तो इस केस में क्या होगा? मुझे जैसे ही सिर्फ़ ऑड इवन मिल जाए, ये और ये मैच कर गया ना, ये मैच कर गया, इसका मतलब फिनिश। ये मैच करने का मतलब है कि ए यहाँ भी इवन है, ए यहाँ भी इवन है, या फिर ऑड है, या तो इवन है या तो ऑड है, दोनों जगह। ई भी यहाँ पे या तो इवन है, तो यहाँ भी इवन होगा, या फिर ऑड है, तो यहाँ भी ऑड होगा। एग्ज़ैक्टली अगर ये मैच कर रहे हैं तो। इसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? 0-1 से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। इसी चीज़ को क्या कर सकते हैं? 0 ई की जगह एक नंबर है, एक अल्फ़ाबेट है, व्हिच इज़ नॉट राइट। तो हम क्या कर सकते हैं? मैं बोलूँगा 0 मतलब इवन, 1 मीन्स ऑड, ओके? तो ए विल बी, यहाँ पे हमारा 1 है मीन्स ऑड,
और बाकी सारे इवन नंबर ऑफ टाइम अपीयर हो रखे हैं यहाँ तक, उस करंट पॉइंट तक प्रीफिक्स एरे बनाने में, राइट? यहाँ पे भी क्या बोलूंगा, ए हमारा ऑड है, ई हमारा ऑड है, बाकी सब इवन है, इजंट इट? तो अगर आप एक्चुअल में ऑब्जर्व करोगे ना, तो सिंपली क्या है, एक 5 का मैप ही तो बनाना है और सब में 0 और 1 है। और ये चीज़ हर एक के लिए आपको निकालना है। हर एक इंडेक्स पे जाओ, ये प्रीफिक्स निकालो एंड देन हर इंडेक्स के लिए चेक करो कि लेफ्ट मोस्ट कौन-सा इंडेक्स है जहाँ पे ये मैच कर रहा है, ये और ये मैच कर रहा है। मैच करने का मतलब है कि अगर यहाँ पे ए इवन है, तो यहाँ पे भी ए इवन होना चाहिए, और यहाँ पे अगर ई हमारा ऑड है, तो यहाँ पे भी ई हमारा ऑड होना चाहिए। एग्ज़ैक्ट मैच होना चाहिए हर एक अल्फ़ाबेट का। दैट्स ऑल। द प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड। एंड अगर आप थोड़ा और समझो, तो ये जो चीज़ है, मैप बनाने की ज़रूरत है क्या? मैप बना के करोगे ऑब्वियसली हो जाएगा। थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। अगर मैं ई, ई, आई, ओ, यू उसको अगर मैं बिट से रिप्रेज़ेंट कर दूँ, ऐसा 5 बिट बना लूँ मैं बोलूँ कि ये मेरा ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, राइट? ए, ई, आई, ओ, यू। और जब भी मुझे ए आ रहा है, तो मुझे क्या करना है बेसिकली? अगर 0 मतलब इवन है, ए आ गया तो मुझे क्या करना है? इसको ऑड कर देना है। इसको ऑड कर देना है। तो यहाँ पे मेरा जो ये मैप बोलो या फिर बिट बोलो, क्या हो जाएगा? 0, 0, 0, 0, 1 ये बिट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ बी पे क्या होगा? कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे भी सेम बिट रहेगा 0, 0, 0, 0, 1। जब हम ई पे आएँगे यहाँ पे, तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा? 0, 0, 0, 1, 1। 9 के लिए भी हमारा सेम रहेगा, एच के लिए भी हमारा सेम रहेगा, सॉरी, जी के लिए नॉट 9, एंड सी के लिए हमारा ये रहेगा, डी के लिए भी यही रहेगा। अब मुझे क्या चेक करना है सिंपली, कि ये मुझे पहले कहाँ मिला? अगर ये मुझे पहले मिला हुआ है, इसका मतलब या सारे के सारे ए, ई, आई, ओ, यू यहाँ भी इवन ऑड थे और वहाँ भी एग्ज़ैक्टली इवन ऑड थे। आई होप कि आप ये समझ पाए हो, और आपको समझ में आना चाहिए इस एक्सप्लेनेशन के बाद। तो आप इसको मैप से भी कर सकते हो, अगर आपको बिट कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो मैप से भी कर सकते हो, काम करेगा। बट मैं आपको बिट का इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ, दैट विल बी ईज़ी। एंड आई वांट यू गाइस टू find the longest substring contain vowel in even number. Cool. So जो हमने मैप बनाया, आप इसको ट्राई करो खुद से इम्प्लीमेंट करने का, और ये बनना चाहिए। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स। अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये तो बनना ही चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैप की जगह मास्क बना लेता हूँ, और मास्क बेसिकली मैं एक नंबर ही ले लेता हूँ, और आई विल हैव रिजल्ट 0, एट द एंड आई विल बी रिटर्निंग रिजल्ट। जस्ट सी हाउ आई एम इम्प्लीमेंटिंग एंड एक्सप्लेनिंग टू यू। हमें क्या करना, एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे, इंट और सीन, क्या मुझे वो बिट मास्क पहले देख चुका हूँ मैं, नेम दे दिया, एंड सीन ऑफ 0 विल बी -1। अगर आपने 2 पॉइंटर का मेरा सीरीज फॉलो किया है, तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, मतलब इट्स वे इजी देन इट लुक्स कॉम्प्लेक्स। एस डॉट साइज, जो हमारा कैरेक्टर है बेसिकली एस ऑफ आई है, मैं अलग से निकाल लेता हूँ, बार बार मुझे ऐसा ही लिखना पसंद नहीं है। इफ वॉवल, वॉवल का मतलब क्या है, या तो सी ए हो, और सी इज इक्वल टू आई हो, और सी इज इक्वल टू ओ हो, ए ई, ई भी चाहिए, और सी इज इक्वल टू ई हो, ए ई आई ओ एंड यू, और सी इज इक्वल टू हमारा क्या हो, यू हो। अगर ऐसा है, दिस इज इट। अगर वॉवेल मिला, तो आपको क्या करना है, बिट को चेंज कर देना। इनिशियली 0, 0, ए ई आई ओ सब 0 थे, राइट? अब मुझे क्या करना है, उस पर्टिकुलर बिट पे, ए के लिए मैं 0 मान लेता हूँ, ई के लिए 1 मान लेता हूँ, बट एक नंबर अगर देखो 32 बिट का होता है, अल्फाबेट हमारे 26 बिट के होते 26 होते हैं, तो टोटल अल्फाबेट हमारे उस नंबर में फिट हो जाएंगे 32 में, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट विल वी डू इज, विल जस्ट मास्क, और उस पर्टिकुलर बिट पे जाके फ्लिप कर देंगे। ए के लिए हमारा 0 होगा, आई के लिए वो हमारा 5 होगा समथिंग, सिमिलरली जे के लिए, तो उस बिट को हम चेंज करते रहेंगे। और हाउ विल वी फ्लिप इट, बिट को कैसे फ्लिप करते हैं, ऑलरेडी हम बिट मास्किंग में कर रखे हैं, दैट इज सी -a, if this
हमने फ्लिप कर दिया, अगर वॉवल मिला तब फ्लिप कर रहे हैं, हर एक के लिए नहीं फ्लिप कर रहे हैं। एंड अब देख रहे हैं कि अगर सीन में सीन डॉट फाइंड, अगर ये जो मास्क है मैं पहले देख चुका हूँ, हाउ विल वी चेक? सीन डॉट एंड, अगर मैं इस मास्क को पहले देख चुका हूँ तो मुझे क्या करना है? अब रिजल्ट को क्या करो, अपडेट कर लो। मैक्स ऑफ रिजल्ट, क्योंकि मैं मैक्सिमम निकालना है, दैट इज रिजल्ट आई माइनस सीन ऑफ मास्क, जिस इंडेक्स पे हमने देखा था। एल्स, एल्स आप क्या करो, एल्स सीन ऑफ मास्क should be equal to I कर दो। And yeah, that's all. It's a simple implementation. Let's try to run if it works. Okay, we have a syntax error. What is it? We are saying, okay, why I have written result again here. Now run. So perfect, submit it. एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स जो आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए, किसी के बताने पे सॉल्व नहीं करना चाहिए। यू शुड ट्राई टू सॉल्व द बेसिक प्रॉब्लम, देन दीज द प्रॉब्लम ट्राई योरसेल्फ। If you're not able to do, then try to take a look at these videos available on internet. So इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है, बट इसको सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपने टू पॉइंटर के प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व किया इस प्लेलिस्ट के, ये प्रॉब्लम बहुत ईजी लगेगा। अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स, कि माइंड में क्वेश्चन आने चाहिए कि हम इसी टाइम पे क्यों कर रहे हैं, यहीं पे क्यों कर रहे हैं। दूसरा आना चाहिए, ये यहाँ पे ही क्यों कर रहे हैं, इफ के अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसका आंसर आपको समझ में आना चाहिए, फील होना चाहिए। एंड मेरे वीडियोस 10 टू 15 मिनट के अंदर ही होते हैं, मोस्टली लेस देन 10 मिनट ही होते हैं। अगर इतने टाइम में अगर आपको एक्सप्लेन करके कोड करके दिखा सकता हूँ, यू कैन डू exactly same thing in interview, and this is the requirement. No one gonna reject you after this level of explanation. So I hope you are enjoying this video. Give us a thumbs up and do subscribe to this channel. Take care. Bye bye.